एग्जाम्पल दूंगा। हमारे यहाँ डालमिया नगर है रोहतास जिले में। 1965 में वहां एक गर्ल्स नाइट कॉलेज खुला, जो मेरे ख्याल से भारत भर में क्या वर्ल्ड में भी अपना गर्ल्स नाइट कॉलेज नहीं होगा जो शाम 6 बजे से 11 बजे रात तक, और 11 बजे रात तक लड़कियां लौटती थी और छेड़खानी की कोई घटना नहीं हुई। रोहतास इंडस्ट्रीज का प्रशासन और उसके अपना कॉलोनी में रह रहे लोगों का जो विश्वास था कि अगर कोई छेड़खानी कर देगा तो उसको कंपनी निकाल देगी, ये भी एक भय था। लेकिन आफ्टर ऑल 1980 के बाद तक वो कॉलेज रात्रि में चलता था। और आज हम देखते हैं कि लिंग आधारित हिंसा एक महामारी का रूप है। बसों में पहले महिला सीट होती, हम जाते थे हाई स्कूल तक तो आगे वाली 3 सीट दाहिने वाली महिला सीट। अब जब डिलक्स कोच का जमाना आ गया तब ऐसी सीटों को समाप्त कर दिया, और अब कोई निडी स्त्री अगर घुसती है बस में और कोई अच्छा आदमी या कंडक्टर रिक्वेस्ट करता है कि भाई औरत इनको सीट दे दो, तो कुछ लोग बहुत प्यार से बोल देते हैं कि अब तो इक्वलिटी है, खड़े होके जाए, सीट अगर अपना खाली होगी तो बैठेगी। तो यह समाज का नजरिया है, और जब ऐसा नजरिया हो तो सब कुछ स्टेट पे छोड़ देना, जबकि स्टेट खुद इस क्राइम में इन्वॉल्व है। स्टेट ऊपर लोकतंत्र को मजबूत दिखाने के लिए जो कुछ भी कर रहा है। नेल्सन मंडेला जो 27 साल जेल में रहे, वो बोलते हैं कि किसी देश को अगर जानना हो तो आप जाकर उसकी जेल में रहें। राष्ट्र कैसा है, वो अपने सर्वोच्च नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, इस मापदंड पे नहीं निकला। अपने न्यूनतम नागरिकों के साथ उसका कैसा बिहेव है, तब स्टेट का मूल्यांकन हो सकता है। और सबने जो कहा, हमारे यहाँ रोहतास में नौहट्टा एक जगह है, जंगली इलाका, जहाँ पे PWG और MCC का बेल्ट होता था पहले। रोहतास जिला में लिंग आधारित हिंसा 2 चीजों में स्पष्ट है। सबसे ज्यादा रेप नौहट्टा में होता है SC/ST के साथ, क्योंकि गांव देहात में लड़कियां 2-2 कोस पैदल आती है जंगल से, और उस बीच में कुछ भी सिक्योरिटी का साधन नहीं है। दूसरी, हमारे यहाँ नर्तकियों के बहुत ग्रुप्स हैं गांव में, बहुत जगह। तो अभी हाल में एक घटना हुई, एक गांव में किसी प्रोग्राम में लोग गए हुए थे, छेड़खानी किया गया। अब छेड़खानी का अपोज हो गया। भाई, अपोज उस टीम के द्वारा हो रहा है जिसका कैरेक्टर समाज में पहले ही स्वीकृत है कि ये लोग तो नाचने वाले हैं, इनसे तो छेड़खानी राइट है मेरा। लेकिन वहां भी थोड़ी बहुत लोकतंत्र की लहर आई है, उन लोगों ने अपोज कर दिया। अपोज करने से विक्षुब्ध लोगों ने सीधे उसे गोली मारी, अभी 3 महीने पहले ही था। और इस पे कोई हल्ला हंगामा नागरिक समाज के द्वारा नहीं किया गया। अगर एक इंजीनियर की हत्या होती तो पूरा इंजीनियर एसोसिएशन स्ट्राइक पे चला जाता, डॉक्टर की होती, IAS IPS की हो जाती तो ऑल इंडिया स्ट्राइक हो जाता।
किसी नेता के होती तो बिहार बंद होता, लेकिन नर्तकी की हत्या हुई छेड़खानी का विरोध करने के लिए अखबार में आया, और अखबार में भी जो आया उस खबर में भी उसमें कामुकता छिपी, मतलब जैसे उसके साथ तो होना ही विरोध करना उसकी जान को महंगा पड़ा। महंगा सस्ता क्या होता है? ये तमाम चीजें हम लोग के सोसाइटी में चल रही है, और जेलों में सिर्फ भारत की जेलों में नहीं, अगर हम बोले कि जेलों में असमानता, इनइक्वलिटी, महाराष्ट्र की जेलों में अगर 6 रोटी मेल को दिया जाता है तो स्त्री को 4 रोटी दी जाती है। ये लोग कम खाते हैं, ये कहाँ का मापदंड है भाई? ये भी एक हिंसा है, लैंगिक हिंसा नहीं हो, लेकिन ये तो अपने हिंसा का क्लाइमेक्स है। क्या आप उसके बारे में पहले ही से तय कर दे रहे हैं? रेप बिहार में जो जेलों के भीतर एक जेल होती है, पूरा एक जेल होगा, जेल के अंदर एक छोटा सा घेरा होगा, महिला वार्ड, महिला जेल, तो जेल के भीतर जेल। कस्टोडियल रेप, मथुरा में पहली बार कस्टोडियल रेप हुआ था 1972 में। उसके बाद ये कानून में संशोधन हुआ, और जेलों में कस्टोडियल रेप के मामले तभी खुल के आते हैं जब या तो छत्तीसगढ़ की महिला कार्यकर्ता सोरी की तरफ कोई स्ट्रॉन्ग हो, या उसको प्रेगनेंसी रहती है। जो स्त्री 1 साल से जेल में और प्रेग्नेंट हो, और इस पे सीबीआई इंक्वायरी हो, और सीबीआई इंक्वायरी में भी कह दिया जाए कि ये सब कभी कभी हो जाता है, कैसे संभव? जेल में तो उसका हस्बैंड आया नहीं, और इस पे कोई आवाज नहीं। यहां तक कि जो नागरिक संगठन है राज्यों में काम कर रहे हैं, उनको जेल में काम करने में भी भय लगता है, उनका FCRA हो सकता है, क्योंकि सो कॉल्ड अपराधियों के अधिकार पे उनको काम करना होगा। उसमें नक्सली भी हो सकते हैं, स्टेन स्वामी पे जिनको बात करना ही अपराध है, आपको भी उसी केस में डाल दिया जाएगा, बड़ा खतरा है। और छोटे मोटे टॉर्चर, महिला डॉक्टर का नहीं होना, सैनिटरी नैपकिन का नहीं होना, यहां तक कि नाखून काटना, बड़े नाखून हो जाएंगे तो आप आराम से काट सकती है ब्लेड से। जेलों में ब्लेड अलाउड नहीं, तो आपको दांत से ही नाखून काटना। मुजफ्फरपुर जेल की एक स्त्री ने राष्ट्रपति को चिट्ठी दी कि हम जब भी अपने अधिकारों की मांग करते हैं तो हमारे साथ चलिए। आनंद स्वरूप वर्मा जी की जो पत्रिका थी उसको पूरी चिट्ठी निकली तीसरी दुनिया में, और कोई अखबार और कोई मैगजीन साहस नहीं। तो मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और सरकारें, इनकी जो चुप्पी है ये बड़ी खतरनाक चुप्पी है। जेलों पे काम करने वाले लोग इतने कम हैं, सिंपल एक स्टेटमेंट देने वाला। अभी एक्साइज एक्ट आया था बिहार में,
2-3 साल हो गया ज्यादा बड़ी संख्या में महिलाओं की गिरफ्तारी। दारू जो फैमिली बेचता है आरोपित पुलिस आती है उनके घर में, मेल घर में नहीं रहते हैं, तो पुलिस को तो दिखाना है अपनी बहादुरी। जो मिला सास बहू बेटी सबको उठाई। और थाने में जब उनकी प्रस्तुति होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एसपी सारे प्रेस वाले को समझाते हैं कि ये लोग जो है सोसाइटी के लिए परेशान, और उनके साथ वही हाजत से जो उनकी यात्रा शुरू होती है जेल तक। पुरुषवादी सोच हाजत से ही स्टार्ट। ये तो थानों के जो हाजत है उसका क्या रूप होता है आपको जानते हैं। थानों के हाजत को तो देख के आप तो सोच ही नहीं सकते हैं कि वहां कोई 3 घंटे ही रहता है और उसमें उन लोगों को रात भर रखा जाता है। जेल में किस तरह से उनकी आइडेंटिटी लिखी जाती है, तो टॉर्चर की एक यात्रा शुरू होती है जेलों में। और हर जिले में एडी लेवल अतिरिक्त जिला जज 1 ह्यूमन राइट कोर्ट के रूप में स्थापित है। जहां ह्यूमन राइट के हनन की घटनाओं को मामले के रूप में दर्ज हो सकता है, उनकी हियरिंग हो सकती है। मेरा ख्याल है कि हर जिले के लोग होंगे कुछ अपने जिले के ह्यूमन राइट कोर्ट से आंकड़ा ले रहे कि कितने मामले उनके यहाँ दर्ज हुए और क्या हियरिंग हुई। तो सिस्टम एकदम चुपचाप है। ये बड़े निकृष्टतम लोग हैं, इनके साथ अगर जानवरों जैसा सलूक हो रहा है तो होने दीजिए, हमको कोई चिंता नहीं है। कारावास की मानवीय स्थितियों का विकास हो, इस पे ढेर सारे कमीशन आए हैं, लेकिन उस पर कोई हियरिंग नहीं है, क्योंकि जेल जो है स्टेट लिस्ट है। कोई एक मॉडल अपनाया ही नहीं जा सकता है। जो मॉडल अंदर तिहाड़ में है, खुली जेल स्त्रियों के लिए होनी चाहिए, क्या उस सांस के साथ। ये सब तो बंद जेल है। बहुत से जेलों में पुरुष अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको चूल्हा दिया गया, ठीक है, वो इलीगल नहीं है। महिलाओं को इसलिए नहीं दिया जाता है कि वो आत्महत्या कर लेंगे। कॉमन किचन भी होता है, आप बेहतर। हाँ बेगूर जेल, लेकिन सासाराम जेल में प्राइवेट चूल्हे बहुत जगह अपने अपने चूल्हे हैं, तो अपना राशन वहाँ से लेते हैं और अपनी सब्जी भी आती है। बड़ा बेहतर इंतजाम है, अच्छा खाना लोग। महिला वार्ड की स्थिति बहुत बुरी है। सासाराम में सामियाना लगा के, जहां पे 16 बंदनी के रहने की व्यवस्था है, वहां 150-150 लोग आके रहे। जन सुविधाओं का क्या हाल हुआ होगा। एक पेज सुना, कोई प्राइवेसी नहीं। अगर आप बैठ रहे हैं तो इज्जत बच रही है, खड़े हाँ दिखता है, इसलिए रखा गया है, जबकि ये बिल्कुल इलीगल है कि जाके उसमें लोग आत्महत्या न कर रहे। सब जगह भय उनको आत्महत्या का, उनकी जो है वो अपने प्राइवेसी का भय उनको नहीं है कि इनकी जो निजता है वो सुरक्षित रहे। वो बस एकदम भयभीत। हाँ
लेकिन वो भयभीत है ये लोग जाके उसमें फांसी लगा लेगा। तो जेल में इतना टॉर्चर आप कर रहे हैं तभी तो आपका भय है फांसी लगने का भय। ये उनकी सिक्योरिटी के नाम पे उनकी निजता को समाप्त किया जा रहा है। जेल से जो गाड़ी कोर्ट आती है हर दिन लेके, उसी गाड़ी पे महिला बंदियों को भी रखा जाता है। छोटे जिलों में, बाहर में 3-4 सीट तो क्या सर कैपिटल में पटना में भी तो बेउर के लिए कुछ सीटें हैं जिधर महिलाएं रहती हैं। हाँ They are all एक seats are decided. हाँ तो ये कितना अनह्यूमन उनके साथ क्या होता है रोजाना। क्योंकि जेल में भी जो बंद है हाँ बहुत हिंसा है, लेकिन उसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं है। क्योंकि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन हमारे ख्याल से विमेन कमीशन का क्या हाल है। हाई कोर्ट जब जाता है जेलों में तो जेल के कैदियों को पता चल जाता है। उस दिन सुबह से ही चुना उन्हें चुना डाला जाता है। हाई कोर्ट के लोग गए, सब बैरक को बंद कर दिया गया। जैसे वो आदमी नहीं है, जानवर है, उन पे हमला कर देंगे। जज साहब को भी अपना भय दिखाया जाता है कि आप हमला हो सकता है। सब बैरक बंद, जेल अधीक्षक डीएमएसपी घुमा के दिखा दिए। कोई टॉयलेट देखने नहीं जाता। वो आपको ऐसा दिखेगा कि स्लम में आप रह रहे हैं। जेलों की आबादी को आप अगर देखेंगे, उत्तराखंड की जेलों पे हमने एक अध्ययन किया है कि जो आजीवन कारावास जिनको मिल चुका है और 75 साल से ऊपर उनको छोड़ दिया गया। जो ठीक से चल नहीं पाते हैं उनको आप जेल में रखे हुए हैं। उनको ओल्ड एज होम में रख दीजिए, वहां से हटाइए। तो हर जेल की स्थिति है और नागरिक समाज से लेके स्टेट तक, पॉलिटिशियन तक। रूस में भी जेल थी, रूसी क्रांति हुई। रूसी क्रांति से निकले लोग जब मंत्री हुए तो उन्होंने सबसे पहले जेलों को ठीक किया। यहाँ भी जेपी क्रांति, जेपी क्रांति के निकले सारे नेता जेल गए, आज भी जेल जा रहे हैं। लेकिन जेल से निकलने के बाद कोई नेता, लालू जी जब रांची जेल थे कहे कि बाप रे बाप यहाँ का जेल बहुत खराब है, नर्क के समान। आज उनकी पार्टी की सत्ता है। तो पॉलिटिकल कमिटमेंट एकदम शून्य है, नागरिक चुप्पी है। और इस अंधकार में जो सामाजिक संगठन है उनसे एक उम्मीद है कि जब भी कहीं कुछ हो तो जेल पे आवाज उठे। और जेल में सबसे ज्यादा चुप्पी महिलाओं के खिलाफ हिंसा पे है, उनकी तो आवाज ही नहीं निकलती। जेल से जो स्त्रियां बेल पे आती है उनसे नागरिक संगठन के लोग बात करें। हर जिले में 2-4 से भी तो एक लंबी स्टोरी आएगी। इसका भी अभाव है, रिसोर्सेज नहीं है, उतने लोग नहीं है। तो मैं इतना ही कह के अपने अपने क्षेत्र में सामाजिक न्याय, मतलब एक प्रकार का न्याय ही है। सामाजिक न्याय के लिए जो मूर्धन्य काम करने वाले सभी व्यक्ति, आप सभी का मैं इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं। ये सबसे बड़ी बात है कि ये जेंडर जस्टिस और इन सारे इशू पे जो वंदना जी और आकांक्षा जी ये हमेशा इस तरह के कार्यक्रम करती रहती है। मैं इसके लिए मैं वंदना जी को पहले तो अभिनंदन करता हूँ। इससे नीचे कोई वर्ड नहीं होगा। और इसके पीछे और भी लोग होंगे, इनकी टीम होगी, उन सबको मैं अभिनंदन करता हूँ। आप सब लोग यहाँ पे
काफी मूर्धन्य है। अपने अपने क्षेत्र में जो कुछ भी नॉलेज हम लोगों ने थोड़ा सा किताब से, थोड़ा सा प्रशिक्षण से और थोड़ा सा काम करके लिया है, उससे बहुत बड़ा आप लोगों का अनुभव है। हम बोलने तो नहीं, काश थोड़ा लंबा होता, हम सुनने आए रहते, काफी कुछ सीखने को मिलता आप लोगों से। वैष्णवी जी हैं, जब वैष्णवी जी बोल रही थी तो हम आए, अच्छा लगा। उनका ऊर्जा तो 100 के ऊपर शुरू होता है। हम लोग तो काफी गौने हैं उनके सामने। तो आप सभी लोग से हम लोग को सुनना था, लेकिन फिर भी कुछ हम भी बोलेंगे, ऐड करेंगे, बहुत कुछ हुआ होगा। और जो कुछ भी मैं बोलने जा रहा हूँ उसमें हो सकता है रिपीटेशंस भी हो। बोलना तो अमूमन मुझे प्रशासन की तरफ से चाहिए, सरकार की तरफ से चाहिए, लेकिन हो जाता हूँ मैं आप ही लोगों की तरह, आप ही की तरफ से बोलने लगता हूँ। क्या बात लिमिटेशंस। तो पहली बात तो कि जेंडर कंस्ट्रक्ट है, ये सब लोग जानते हैं। जहां भी कोई एक बार गूगल करता है कि जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, लेकिन इस सोशल कंस्ट्रक्ट का बेस पवित्र है कि नहीं, ये भी बहुत बड़ी मुश्किल बात है। जेंडर कंस्ट्रक्ट है, जेंडर ही अपने आप में एक वायोलेटिव है। वायोलेशन कहाँ से शुरू हो जाता है? फर्स्ट स्टेप से ही शुरू हो जाता है। पहले तक अगर पवित्र भी हो तो उसके अगला कदम से ही जेंडर, जो माइंड में जो जेंडर का जो कॉन्शियसनेस है, जो अवधारणा है, वो मतलब अपवित्र हो जाता है। पवित्र इसलिए क्योंकि यह अन्याय करता है। अन्याय क्यों? क्योंकि बना होगा कि मैं अलग दिखता हूँ, मैं व्हाइट सेब हूँ, मैं उजला सेब हूँ, मेरे में डंठल लगा हुआ है, आप लाल सेब है, आप में कुछ भी नहीं लगा है, चमक रहे हैं। तो ये तो हमारा डिफरेंसेस था, वहां तक तो ठीक था। लेकिन मुझे भी लाल होना है, और जो कुछ लाल करता है वही करना है। वहीं से प्रयास हो गया हम लोग के ऊपर वायलेंस का। तो उसी तरह से समाज में जेंडर को लिमिट नहीं करना है। केवल जेंडर जब बात आती है तो चूंकि इसका जो सबसे बड़ा, इसके जो मतलब उत्पीड़न के जो शिकार है, या इसके जो मतलब बैड जो बुराइयां है, उसके जो रिसीवर है वो महिलाएं हैं। अपने जन्म से या शायद पेट से भी, साइकोलॉजिकली क्लियर नहीं रहता है तो पेट के अंदर से और लास्ट तक वो सफर करती है। डिफरेंट स्टेज में हम लोग अपने पूर्वजों को एक अच्छे बच्चे की तरह बचाने के लिए प्रयास करते हैं। तो ऋग्वेद में और उससे भी पीछे एक एकदम परफेक्ट जेंडर वाला मतलब एक सिनारियो पैदा करते हैं। उसमें एक दो महान लोग भी ढूंढते हैं, लेकिन उस सबके भी लिमिट है। वो सब सही में था या नहीं, ग्रो कैसे किया, ये बात नहीं है। लेकिन कम से कम अब का धारणा ये है कि हम जाएंगे कहाँ, और उसमें सरकार क्या कर रही है और किसको क्या करना चाहिए। जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है, एक तो केवल मतलब परिवार के अंदर वाला वायलेंस का बात बहुत सारा उदय सर किए हैं। ये वायलेंस हर समय है, आंखों से शुरू होता है, मतलब सोच से शुरू होता है, और उसका अंतिम परिणति तो इसी स्वरूप में देखता है। हर बार मैं एक दिन ऐसा देख लेता हूँ, हम लोग सुन लेते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से, जो कभी पहले नहीं सुना हो। अब वो कितने लोगों तक पहुंचता है, उससे इंटेंसिटी पता चलता है लोगों का। लेकिन कभी कभी बहुत ऐसे है जो बहुत सारे जगह तक पहुंच भी नहीं पाता है, और उसका जो सबसे विजिबल है, जो सेंसिटिविटी जनरेट हो गया, उसमें रेट एक बहुत बड़ा है। लेकिन और टाइप के वायलेंसेस है, बहुत टाइप के वायलेंसेस है। आंखों से वायलेंसेस है। मैं एक जगह पे एक लड़की है और हम 4 लड़के खड़ा हो गए, उसके इंटेंशंस को बिना समझे देखने लगे। मैंने उसके लिए वो दुनिया वहां से छोटा कर दिया, उसका रिड्यूस कर दिया मैंने दुनिया एक कोई। और ये सब बहुत डीप है, लेकिन सबसे बड़ी बात है, मैं ज्यादा देर नहीं करूंगा। बहुत देर से आप लोग बैठे हैं और काफी कुछ बातें हो चुकी होगी। लेकिन एक चीज है कि मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत सारा समस्या है। मेरा सरकार क्या क्या करती है, वैष्णवी जी क्या क्या हम और करना चाहिए, और हमारे डेफिशिएंसी के रूप में बता देंगे तो कम से कम इतना तो पता चल जाता है कि ये चीजें हैं। जैसे कि दिव्यांग जो महिलाएं हैं, दिव्यांग सबके लिए है, लेकिन विशेषकर महिलाएं की बात कर रहा हूँ। बुनियाद केंद्र है, स्कीम्स है, वो सब तो सब पता चल गया होगा, नहीं होगा तो नेट पे भी है। एक बार कॉन्शियसनेस जगने की जरूरत है तो हम लोग, लेकिन ये डिबेट हो रहा है ना, मैं पीछे देखता हूँ, मेरे अंदर बहुत आशा है कि ये बेहतर हो रहा है, कम से कम उस दिशा में बढ़ रहा है। सभी तरह के जो दर्द है, समस्याएं हैं, शोषण है, या सभी तरह के जो एक्सेसेस है, वो सबके अगेंस्ट हम लोग बढ़ रहे हैं। अब स्लो हो सकता है, तो उस पर भी मैं बचाऊंगा नहीं सरकार को, कि मतलब सरकार बोले तो कोई बिहार सरकार, देश सरकार, आज तक सारी सरकारों को सरकार भी एक संसाधन मतलब एक्चुअल डिसीजन मेकर है, लेकिन संसाधन उसके भी लिमिट्स है। तो
मैं बचाऊंगा नहीं, लेकिन कहने का मतलब है कि कम से कम हम एज ए सोसाइटी पूरा अच्छा दिशा में प्रोग्रेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले ये माइंड में होता है, पहले ये बातों में आता है, तब एक्शंस में आता है। जब सोक्रेटस बात कर रहा था, उसके बाद अलेक्जेंडर 300 साल बाद पैदा होता है। जब यहाँ पे बुद्ध और चाणक्य और इस तरह के डिबेट होता था, तब पटना प्रोमिनेंस में आता और फिर इसके कोई राजा बनते हैं। राजा तो बस हम लोग जानने राजा को लगते हैं, लेकिन डिबेट और डिस्कशन किसी मुद्दे पे, किसी चीज को के पहले हो रहा होता है। आज जो हम लोग देख रहे हैं डिवेंडेरोजी, इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए पहले जितना भी हम लोग सोशल रिफॉर्म मूवमेंट पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि उससे पीछे भी और एक है डिबेटिंग क्लब्स, साइंटिफिक क्लब्स, तो ये बातें करते थे। तो मैं इन बातों में भी आशा देखता हूं कि ये बेहतरी होगा। फिर उसके बाद एक दूसरा चीज है कि संसाधन जो है ना लिमिटेड है। मैं जहां भी कुछ बोल रहा हूं उसका एक ही मतलब मत निकालिए कि आप बचने के लिए कर रहे हैं। ये तो संसाधन लिमिटेड है और संसाधन सरकार प्रायोरिटाइज करती है। मैं भी आप ही में से आया हूं और जब कपड़ा खोल देता हूं सरकारी नौकरी के वास्ते, जब दिन में पहनता हूं, उसके बाद फिर मैं आप ही का हूं और अभी भी आप ही का हूं। बट मेरे को एजेंडा अभी सरकार या फिर जो कोई आप ही के द्वारा जो चिन्हित लोग हैं वो देते हैं, वो कानून के माध्यम से देते हैं। और मैं मतलब सरकार की तरफ से नहीं, समाज की तरफ से एक्सेप्ट करता हूं कि बहुत कुछ करने की जरूरत है, लेकिन दिशा है। मैं मानता हूं कम से कम डिबेट हो रहा है, लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, सर बता रहे थे ना। और मैं कहता हूं एक चीज है, मतलब बनने से पहले सबको लगता है कि हम तो कुछ कर देंगे, समझ रहे हैं? मैं कुछ होता नहीं है, मैं कुछ होता नहीं है, हम लोग मिलकर समाज में कर सकते हैं। कोई भी चीज कॉन्स्टेंटली सरकार को करना चाहिए वाली बात है, लेकिन समाज फर्स्ट रिस्पॉन्डर है। चाहे भूकंप हो, चाहे वो व्यक्ति के जीवन का भूकंप हो, उसमें भी समाज रिस्पॉन्डर है। और सरकार मतलब सरकार के रूप में मैं सारे सरकार के तंत्र को बोलता हूं, जो एक वार्ड मेंबर हो, उससे लेके इवन वार्ड मेंबर का हारा हुआ आदमी डिफेक्टो ऑपोजिशन की तरह मानिए उसको, विरोधी दल का नेता है उस वार्ड के लिए अपने आप में ही। तो वहां से लेके और अंतिम लेवल का जो भी सरकार हो, वो सब कितना भी प्रयास करेगा ना, वो 24 घंटा नहीं हो सकता आपके साथ। हम लोग को भी भगवान हर जगह है, मतलब मैं इसको रिलीजियस पर्सपेक्टिव में नहीं समझा जाए, मैं इसको एक मतलब उदाहरण के रूप में समझा रहा हूँ। लेकिन हम एक अपना भगवान पैदा करते हैं ना, जो जेबी में रख लेते हैं, मन में रख लेते हैं, घर में रख लेते हैं, तो वो 24 घंटा हमको चाहिए वो सपोर्ट। तो समाज को वो सपोर्ट चाहिए और डिप्राइव्ड लोगों को स्पेशली चाहिए। और यहाँ तो चाहिए क्या एक बात है, कम से कम ना कुछ करे समाज किसी को, मतलब तभी भी समाज बेहतर होगा। अभी तो हम लोग जो बुरा कर रहे हैं उसको रोकने की बात कर रहे हैं। वायलेंस क्या है? बुरा कर रहा है एक दूसरे को। अब वो जिस कारण से करे, वो जेंडर उसका एक पार्ट है, जेंडर का एक पोर्शन है कि एक जेंडर या एक से ज्यादा जेंडर, एक जेंडर डोमिनेट कर रहा है। और जेंडर वायलेंस के और भी लोग हैं। जेंडर में सेक्स को नहीं समझा जाए। फीमेल को फीमेल जो है सास ननद के रोल में जब हम अत्याचार कर रहे होते हैं बेटा या पेट्रियार्की के जो बेनिफिट रिसीवर्स है, तो उस समय हम जेंडर वायलेंस तभी भी कर रहे होते हैं दो हम लोग सेम सिमिलर सेक्स के हैं हमारा। तो इस तरह से तो हम वो बात नहीं कर रहे, लेकिन एक दो चीजें मैं पर्सनली फील करता हूँ समाज के रूप में, मुझे लगता है और वो एक जेंडर की ही वायलेंस की बात होगी। जब कभी भी हम लोग घर से सब कुछ शुरू हो रहा है, मैं आजकल देख रहा हूँ बेटा बदमाशी कर रहा है, झेल रहे हैं। और एक जो न्यूक्लियर फैमिली हुआ है उसमें और दिक्कत हो गया। पहले हम लोग को टोला में कोई बजा देता था, टोला में कोई बजा देता था, यानी इतने चेक्स थे। अब केवल एक चेक्स है, मेरी मम्मी पापा, पेरेंट्स। इस चेक्स का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो गया है कि अंधा आदमी चेकर बन गया है। बाप मतारी क्या चेकर बनेगा? बाप मतारी को डिफॉल्ट रोल है धृतराष्ट्र होना चाहिए, उसको अपने बेटा बेटी का सोचना चाहिए और नेचुरली वो बन जाएगा। कम से कम डिफॉल्ट नहीं है तो नेचुरली वो बन जाएगा। मैं अपनी बेटी से ज्यादा सोच नहीं सकता जब उसका मुद्दा आ जाएगा। तो न्याय करने वाला समाज की जो आंखें थी वो कमा है, लेकिन इसको रोकना पड़ेगा। जो आज रोड जब बाइक 16 साल का लड़का कस के चला रहा होता है हर्रा के, तो मुझे उस समय यही लग रहा होता है कि वो जो बच्चा में हम लोगों ने छूट दे दिया ना, अरे तुम्हारा बेटा बड़ी उसको मार रहा है, तो हमारे अंदर जो खुशी होता है ना, बेटा कुछ भी कर रहा है वो रोक रहे हैं। एक पक्ष की बात करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वही परपरेटेड है, हम उसका हिस्सा भी हो सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो सब चीजें समस्या हो रहा है। भाई बड़ा है, छोटा है और बड़ी बहन को
मिसबिहेव से बात कर रहा है, तू करके ये करके, मैं मान लेता, लेकिन दोनों को तू अलाउड करिए तब भी ठीक है। तो वो सब समस्या हो रहा है, वहां तक तो प्रशासन नहीं घुस पाएगा। सर बोल रहे थे कि तो हम लोग दोनों पक्ष में होते हैं, और वो सब हम लोग कम क्रिएट करें, वो ऐसा वाला मतलब जो जेंडर वायलेंस करता है, ऐसे कम लोग पैदा करें, ये कोशिश हम लोग को करना चाहिए और समाज के रूप में करना चाहिए, तभी हम लोग बेहतर करेंगे। बहुत सारा चीजें हैं, बहुत सारी बातें हो गई होगी, मैं रिलीज करता हूँ अपने आप को। थैंक यू।